अस्सलाम वालेकुम, अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका दोस्त अशफाक नियाजी। और आज देखें मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। बिल्कुल जनाब, इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हम निकल आए हैं सक्खर के एक तारीखी मकाम पर। जी बिल्कुल, जो कि सक्खर दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है। 1300 साल पहले की यह तारीख़ है। और आज हम जिस मकाम पर मौजूद हैं उसे कहा जाता है सत्यन जो आस्तानो, सतियों का मज़ार और सत्यासर। बिल्कुल जनाब, फ़ारसी में सत्यासर कहा जाता है, सिंधी में इसे कहा जाता है सत्यन जो आस्तानो और उर्दू में कहा जाता है सात सहेलियों का मज़ार। इसकी तारीख बहुत ज़्यादा रिच है। बिल्कुल जनाब, इसके बारे में बहुत सारी रिवायत हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। और हम अपनी वीडियोज़ में, आज की वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे छुपी कहानियाँ कौन सी हैं। बिल्कुल जनाब, तब तक आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। हम आपको घुमाएंगे आज सात सहेलियों के मज़ार पर और बताएंगे कि इसकी तारीख क्या है। तो आप हमारे साथ रहिए और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल जनाब, तो सक्खर का मौसम भी बहुत अच्छा है और आज जो है टेम्परेचर सक्खर का कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की तारीखी मकामात की सैर। और हमारे साथ रहकर आप यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में कितना ज़बरदस्त सा आपको लैंसडाउन ब्रिज नज़र आ रहा है, लैंसडाउन पुल नज़र आ रहा है। इसकी तारीख भी बहुत पुरानी है। हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, बस आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ। सक्खर से रोड़ी आते हुए जनूब की तरफ दरिया सिंध के किनारे वाक़ई ये सदियों पुराना एक कब्रिस्तान है। वैसे तो सक्खर में कुतुब शाह का मीनार, साधु बेला, लैंसडाउन पुल और सक्खर बैराज समेत घूमने के कई मकामात मौजूद हैं, लेकिन इस शहर में आने वाले सयाह इस कदीमी कब्रिस्तान पर ज़रूर आते हैं। सत्यन जो आस्थान का जिक्र बहुत सी तहरीरों में किया गया है, लेकिन इससे वाबस्ता फर्जी किस्से कहानियों का कोई सर पैर नहीं। फर्जी किस्से और कहानियों का जिक्र करने से पहले इस मकाम की हालत बयान की जाए तो बहुत अच्छा होगा कि जिसकी हिफाजत का काम महकमा आसार कदीमा ने सिर्फ एक नोटिस बोर्ड के हवाले कर दिया है। इस नोटिस बोर्ड पर सयाहों को खबरदार किया गया है, जो शख्स इस इमारत को नुकसान पहुंचाएगा या बदसूरत करेगा, इसे 3 माह तक कैद और 5000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं साथ दी जा सकती हैं। लेकिन अक्सर कदीमी और सकाफती विरसा करार दिए गए तारीखी मकामात की चौकीदारी सिर्फ इन बोर्ड्स या फिर अल्लाह के ही हवाले है, क्योंकि इस मकाम की हिफाजत के लिए यहाँ कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। हिफाजत कैसे की जा रही है वो इस मकाम के बैरूनी हिस्से को देख कर ही अंदाज़ा हो जाता है। पहाड़ की चोटी पर बने इस मकाम के बैरूनी हिस्से में लगी ईंटें अब ज़बूहाली का शिकार हैं, जबकि अंदर भी इसकी हिफाजत का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है। यहाँ कब्रिस्तान के ऊपर वाले हिस्से पर और इसे देखने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाया जाता है। वहाँ से एक छोटे से कमरे से गुजरकर इस मकाम तक पहुँचने यहाँ छोटा कमरा या गुजरगाह है, जिसकी दीवारों और छत पर काशी के नक्शो निगार बने हुए हैं। यहाँ से आगे बढ़े और सहन में दाखिल हो गए, जहाँ एक कतार में 10 कब्रें हैं, जबकि बाकी कब्रें नीचे हैं। लगभग 100 कब्रें इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। सतियों के आस्थान के हवाले से एक ख़ास कहानी भी मशहूर है कि राजा दाहिर के ज़माने में 7 मुसलमान औरतों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर इस जगह पर ख़ुद को दरिया के हवाले कर दिया था। और कहीं जगह पर यह भी कहा जाता है कि राजा दाहिर के ज़माने में 7 मुसलमानों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदा से दुआ मांगी और ज़मीन फट गई और वो 7 मुसलमान औरतें ज़मीन में जा समाईं, जिसको सतियों का आस्थान कहा जाता है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जो सतियों का मज़ार है, सात सहेलियों का मज़ार है, यहाँ पर आप घूमने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? और यहाँ का जो रिच कल्चर है, यहाँ पे मज़ारात देख के आपको कैसा लग रहा है? सर यहाँ पे मतलब जो तफरी लायका है और ये जो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है हमें। हम यहाँ से मतलब कराची के हम यहाँ फ़िलहाल यहाँ पे घूमने आते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब बचपन भी गुजरा है, लेकिन हम रहते कराची में, तो लेकिन यादें तो हमसे हमारी यहीं जुड़ी हुई है। तो इस वजह से हम यहाँ घूमने आए हैं, देखने आए वही बचपन की। और ये जो मतलब हिस्टोरिकल जगह है, तो यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, बाहरी मुल्क के भी आते हैं, तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है हमें तो। और हमारे ये दोस्त हैं, ये पंजाब से आए हैं और हम इनको भी घुमाने आए हैं कि ये देखो ये कैसी लग रही है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है हमें। तो आपके पंजाब के दोस्तों को कैसा लग रहा है यहाँ के सिंध का रिच कल्चर देखकर? बहुत मज़ा आ रहा है इनको रिच कल्चर देखकर और उनकी मेहमान नवाजी देखकर। तो अब यहाँ के अलावा आप कहीं और भी जाएंगे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं? माशाल्लाह सक्खर में तो बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो आप कहीं और जाने का इरादा भी रखते हैं? जी बिल्कुल, हमारा इरादा है, हम जा रहे हैं, इसके बाद हम अरोड़ जाएंगे। तो हम बिल्कुल, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि सक्खर की बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखें, इस तरह की बहुत सारी तारीखी जगह हैं जो आप देखें और अपने पंजाब वाले दोस्तों को भी घुमाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू जी। अब हमें ये बताइए कि आप कहाँ से आए और यहाँ पर आने का आपका क्या मकसद है? हम खैरपुर से आए, यहाँ पर हमने सुना था वहाँ पे सेंट सिस्टर्स नाम, तो हमने सोचा कि वो कौन सी जगह है। सेंट सिस्टर में कह रहे हैं रोड़ी में, तो हम आए रोड़ी। हमने पूछा कि ये सेंट सिस्टर किधर है, कहाँ है, तो उन्होंने हमें ये रास्ता बताया, तो हम इसलिए यहाँ पर आए और देखने आए यहाँ पर।
तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? आपने इस जगह के बारे में क्या कहानी सुनी हुई थी? हमने सिर्फ नाम सुना था, 7 सिस्टर 7 बहनें थी आपस में, उनकी कोई कहानी है। तो हम यहाँ पर आए हैं, फिलहाल तो हमने विजिट की, अब नीचे जाकर हम उनकी कहानी पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है और आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू कि यहाँ पर आएँ, विजिट करें, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? जी, हम पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो जगह है यहाँ रोड़ी में है, आप आएँ, यहाँ पर विजिट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, अपना पाकिस्तान ऑफिशियल के साथ एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं और आज हमने आपको घुमाया 1300 साल पुराना कब्रिस्तान। बिल्कुल जनाब, जिसे कहा जाता है सत्यंजो आस्थानो। और आपने ये तमाम जगह घूमी, यकीनी तौर पर आपको बहुत पसंद आई होगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात कहता चलूँ, बल्कि आपको नहीं, पूरी दुनिया के तमाम सयाहों को, तमाम विजिटर्स को जो कि ऐसे तारीखी मकामात घूमना चाहते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सक्खर आइए। सक्खर में बहुत सारे ऐसे तारीखी मकामात हैं जो कि आपको आपकी तारीख बताएंगे, जो कि आपको बताएंगे कि वो कितने 100 साल पुराने हैं और कितनी रिच उनका कल्चर है, कितनी रिच उनकी हिस्ट्री है। तो आप ज़रूर आइए। मैं तमाम लोगों को ये रेकमेंड करता हूँ कि 7 सैलियों के मज़ार पे घूमिए, इसकी तारीख को जानिए और मतलब कि अपने आप को मनवा लीजिए, अपने आप को एक जानकारी लीजिए यहाँ से, जितनी आप जानकारी ले सकते हैं। तो अशफाक नियाज़ी को दीजिए अब इजाज़त, क्योंकि हमारी टीम के लोग और हम हमेशा आपके साथ हैं। अपना पाकिस्तान के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर आएंगे एक ज़बरदस्ती नेक्स्ट हिस्टोरिकल प्लेस के साथ, नेक्स्ट ज़बरदस्ती एक वेन्यू के साथ। तब तक आप हमारे साथ रहिएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।